Rahim. Assalamu alaikum and good morning class 1. I hope you are all fine. I am your Urdu teacher Miss Najaf Hassan. Dear students, all of you open your books and open the page number 27. Let's start our today's work. सफ़ा नंबर 27 सब बच्चों ने खोलना है। यहाँ पर कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तस्वीरी तफ़हीम, ठीक है, और कल हमने इसका सफ़ा नंबर 26 किया था। आई होप कि आप सबने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम इसका सफ़ा नंबर 27 और सफ़ा नंबर 28 करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट। टुडे इज़ 20 मई 2021, जुमात का काम, और आज दिन है जुमेरात का, ठीक है। सवालों के जवाब लिखिए। अब यहाँ पर जो सवालात पूछे गए हैं वो इस पिक्चर के हवाले से ही हैं, ठीक है। इस तस्वीर के हवाले से ही यहाँ पर सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है, ये किस जगह की तस्वीर है, ठीक है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक कमरे की तस्वीर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जवाब लिखना है, ये एक कमरे की तस्वीर है। दूसरा सवाल है, ये कमरा किसी बच्चे का है या किसी बड़े का। जब आप पिक्चर दोबारा देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैग है, एक बस्ता है, किसी बच्चे के कपड़े हैं, पतंग है, खेलने की चीज़ें हैं, जहाज़ है और कुछ किताबें हैं, शूज़ जो जूते रखे गए हैं वो भी छोटे हैं। इसका मतलब है कि ये कमरा किसी छोटे बच्चे का है, राइट। यहाँ पर आपने इसका जवाब लिखना है, ये कमरा किसी बच्चे का है। फिर तीसरा सवाल है, आपके ख़्याल में इस कमरे की तरतीब कैसी है, अच्छी या बुरी, ठीक है। आपके ख़्याल में इस कमरे की तरतीब कैसी है, अच्छी या बुरी। अब आप दोबारा पेज पलटिए और देखिए तस्वीर को गौर से, और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कमरे की तरतीब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई भी चीज़ सलीके से नहीं रखी गई। बेड पे चादर है तो वो उसको भी ठीक तरीके से नहीं रखा गया। कपड़े जो हैं वो भी फ़र्श पे हैं, बैग भी और पतंग भी, और किताबें भी तरतीब से नहीं पड़ी हुई। तो इसका जवाब ये होगा कि कमरे की तरतीब जो है वो अच्छी नहीं है। इस तरीके से आपने इसका जवाब लिख देना है। जीम जवाब लिखा हुआ है, सामने लाइन दी गई है, आपने जस्ट इसके सामने इसका जवाब लिखना है, राइट। नेक्स्ट आप देखें पेज नंबर 28 है, सफ़ा नंबर 28, जिस पे सवाल नंबर 3 है। अगर आपको इस कमरे की तरतीब दुरुस्त करने को कहा जाए तो ये चीज़ें आप कहाँ रखेंगे, ठीक है। कि कमरे की तरतीब हमने दुरुस्त करनी है, चीज़ें अपनी अपनी जगह रखनी है, तो ये चीज़ें हमें बताई गई हैं कि ये चीज़ें आप कहाँ पे रखेंगे। पहली चीज़ है पतलून, किताबें, कोट, पेंसिल, खिलौने, पतंग, बस्ता, तकिया और कुशन। अब यहाँ पर पहली चीज़ है पतलून। पतलून को हम अलमारी में रखेंगे, बस्ता में रखेंगे या पलंग में रखेंगे। तो पतलून जो है वो कपड़ों का हिस्सा है, लिबास का एक हिस्सा है, तो इसलिए हम इसे पतलून को अलमारी में रखेंगे। ये यहाँ पर आपके सामने लाइनें दी गई हैं, तो आपने इन लाइनों के ऊपर वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। पहले आप लिखेंगे अलमारी में पतलून। किताबें आप बस्ते वाले में लिखेंगे, किताबें बस्ते में रखी जाती हैं। कोट अलमारी में आ जाएगा। पेंसिल बस्ता में आ जाएगी। खिलौने आप अलमारी में रखेंगे। ये जो आपके पास केबन्स बने हुए हैं यहाँ पर आपने अलमारी में रखने हैं। पतंग को भी आपने अलमारी में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बस्ता भी आप अलमारी में रखेंगे। तकिया पलंग पर आ जाएगा। और कुशन को भी आप पलंग पर लिखेंगे। तकिया और कुशन पलंग में आएंगे, किताबें और पेंसिल जो हैं वो बस्ता में आ जाएंगी और बाकी चीज़ें सारी अलमारी में रखेंगे। इस तरीके से जो कमरे की तरतीब होगी वो दुरुस्त हो जाएगी और कमरा जो है वो अच्छा और साफ़ सुथरा दिखाई देगा। हमें चाहिए कि हमें चीज़ें अपनी जगह पर रखनी चाहिए। इस तरह से सफाई का ख़याल भी रखा जाता है, और सफाई का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दीन मज़हब ने भी हमें साफ़ सुथरा रहने की तलकीन की है, इसलिए हमें जो है
अपनी चीज़ जहाँ से उठाई जाती है उसको वहीं पर रखा जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका काम ये है कि सफ़ा नंबर 27 और 28 आपने अपनी किताब पर ही करना है। राइट। अल्लाह हाफ़िज़।